वर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, रमापति रामचंद्र की जय। जय सीताराम। अथ एकोनविंशः सर्गः। किष्किंधा कांड के 19वें सर्ग में अंगद सहित तारा का भागे हुए वानरों से बात करके बाली के समीप आना और उसकी दुर्दशा देख करके रोने का वर्णन है। सबानर महाराजा शयानः सर्वपीडितः प्रतियुक्तो हेतुमद्वाक्यहीनोत्तरं प्रत्यपद्यत। अस्मभिः परिभिन्नाङ्गः पादपैराहतो वृषं रामबाणेन चाक्रांतो जीवितान्ते मुमोह सः। वानरों का महाराज बाली बाण से पीड़ित होकर भूमि पर पड़ा था। श्री रामचंद्र जी की युक्ति युक्त वचनों द्वारा अपनी बात का उत्तर पाकर उसे फिर कोई जवाब न सूझा। पत्थरों की मार पड़ने से उसके अंग टूट फूट गए थे। वृक्षों के आघात से भी वह बहुत घायल हो गया था और श्री राम के बाण से आक्रांत होकर तो वह जीवन के अंतकाल में ही पहुंच गया था। उस समय वह मूर्छित हो गया कि तम भार्या बाण मोक्षेण राम दत्तेन संयुगे हतम प्लवगा शार्दूलम तारा सुस्राव बालिनम। उसकी पत्नी तारा ने सुना कि युद्ध स्थल में वानर श्रेष्ठ बाली श्री राम के चलाए हुए बाण से मारे गए। सपुत्र प्रियम श्रुत्वा बधम भर्तुः सुदारुणम निष्पपात विषम तस्माद्विघ्नः गिरिकंदरात्। अपने स्वामी के वध का अत्यंत भयंकर एवं अप्रिय समाचार सुन करके वह बहुत उद्विग्न हो उठी और अपने पुत्र अंगद को साथ लेकर के उस पर्वत की कंदरा से बाहर निकली। ए त्वंगद परिवारा वानराहि महाबला ते साकार मुख्य महालोक्य रामम त्रस्ता प्रतुद्रुवुः। अंगद को चारों ओर से घेर कर उनकी रक्षा करने वाले जो महाबली वानर थे वे श्री रामचंद्र जी को धनुष लिए देख भयभीत होकर भाग चले। साधुदस्तस्त्रान हरिना पततो द्रुतम यूथादेव परिभृष्टान मृगान निहति यूथपान। तारा ने वेग से भागकर आते हुए उन भयभीत वानरों को देखा। वे जिनके यूथपति मारे गए हों उन यूथ भ्रष्ट मृगों के समान जान पड़ते थे। तानुवाच समासाद दुखितान दुखिता सती राम वित्रासितान सर्वान अनुबद्धा निवेशु ही। वे सब वानर श्री राम से इस प्रकार डरे हुए थे मानो उनके बाण उनके पीछे आ रहे हों। उन दुखी वानरों के पास पहुंचकर सती साध्वी तारा और भी दुखी हो गई तथा उनसे इस प्रकार बोली कि वानरा राज सिंहस्यूयम पुरः शरा तम विहाय सुमित्रस्तः कस्माद्रवत दुर्गताः। अरे वानरो, तुम तो उन राज सिंह बाली के आगे आगे चलने वाले थे। अब उन्हें छोड़कर अत्यंत भयभीत हो दुर्गति में पड़कर क्यों भागे जा रहे हो। कि राज्य हेतु हो सचेत भ्राता भ्रात्रा क्रूरेण पातितः रामेण प्रहतै दूरान् मार्गणै दूरपातिभिः। कपिपत्न्या वचः श्रुत्वा कपयः कामरूपिणः प्राप्त कालम विश्लिष्टम् ऊचुर्वचन्मंगनाम्। यदि राज्य के लोभ से उस क्रूर भाई सुग्रीव ने श्री राम को प्रेरित करके उनके द्वारा दूर से चलाए हुए और दूर तक जाने वाले बाणों द्वारा अपने भाई को मरवा दिया है तो तुम लोग क्यों भागे जा रहे हो। बाली की पत्नी का ये वचन सुनकर इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले उन वानरों ने कल्याणमयी तारा देवी को संबोधित करके सर्वसम्मति से स्पष्ट शब्दों में समयोचित बात कही कि जीव पुत्रे निवर्तस्व पुत्रम रक्षस्व चांगदम अंतको राम रूपेण हत्वा नति बालिनम। अरे देवी, अभी तुम्हारा पुत्र जीवित है, तुम लौट चलो और अपने पुत्र अंगद की रक्षा करो। श्री राम का रूप धारण करके स्वयं यमराजा पहुँचा है जो बाली को मारकर अपने साथ ले जा रहा है। क्षिप्तान वृक्षान समाविद्य विपुलाश्च तथा शिला बाली वज्र समैर्बाणैर्वज्रेण उन्पातितः। बाली के चलाए हुए वृक्षों और बड़ी बड़ी शिलाओं को अपने वज्रतुल्य बाणों से विदीर्ण करके श्री राम ने बाली को मार गिराया है। मानो वज्रधारी इंद्र ने अपने वज्र के द्वारा किसी महान पर्वत को धराशायी कर दिया हो।
अभिभूतिमिदं सर्वं विद्रुतं वानरं बलम् अश्वन् प्लवगशार्दूले हते शक्र संप्रभे। इंद्र के समान तेजस्वी इन वानर श्रेष्ठ बाली के मारे जाने पर यह सारी वानर सेना श्री राम से पराजसी होकर के भाग खड़ी हुई है। करक्षतां नगरी सूरैरंगदाश्चाभिषिच्यतां पदस्थं बालिनः पुत्रं भजिष्यन्ति पुलंगमः। तुम शूरवीरों द्वारा इस नगरी की रक्षा करो। कुमार अंगद का किष्किंधा के राज्य पर अभिषेक कर दो। राज सिंहासन पर बैठे हुए बाली कुमार अंगद की सभी वानर सेवा करेंगे। अथवा रुचितम स्थान में हिते रुचिरानने आविशन्ति चतुर्गाणी क्षिप्रमध्ये वानरः। अभार्या सहभार्याश्च सन्त्यत्र वनचारिणः लब्धेभ्यो विप्रलब्धेभ्यस्तेभ्यो नः सुमहद्भयम्। अल्पान्तर्गतानां तु श्रुत्वा वचनमङ्गना आत्मनः प्रतिरूपं सा बभाखे चारुहासिनी। अथवा सुमुखी, अब इस नगर में तुम्हारा रहना हमें अच्छा नहीं जान पड़ता, क्योंकि किष्किंधा के दुर्गम स्थानों में अभी सुग्रीव पक्षी वानर शीघ्र प्रवेश करेंगे। यहाँ बहुत से ऐसे वनचारी वानर हैं जिनमें से कुछ तो अपनी स्त्रियों के साथ हैं और कुछ स्त्रियों से बिछड़े हुए हैं। उनमें राज्य विषयक लोभ पैदा हो गया है और पहले हम लोगों के द्वारा राज्य सुख से वंचित किए गए हैं। अतः इस समय उन सब से हम लोगों को महान भय प्राप्त हो सकता है। अभी थोड़ी ही दूर तक आए हुए उन वानरों की यह बात सुनकर मनोहर हास वाली कल्याणी तारा ने उन्हें अपने अनुरूप उत्तर दिया कि पुत्रेण मम किम कार्यम राज्येनापि किमात्मना कपि सिंहे महाभागे तस्मन् भर्तरि नश्यति। अरे वानरों, जब मेरे महाभाग पतिदेव कपि सिंह बाली ही नष्ट हो रहे हैं, तब मुझे पुत्र से, राज्य से तथा अपने इस जीवन से भी क्या प्रयोजन है। पादमूलं गमिष्यामि तस्यैवाहं महात्मनः योऽसौ राम प्रयुक्तेनो शरेणेन विनिपातितः। मैं तो जिन्हें श्री राम के चलाए हुए बाण ने मार गिराया है, उन महात्मा बाली के चरणों के समीप ही जाऊंगी। एवं मुक्ता प्रदुद्रावरुदति शोक मूर्छिता सरश्चोरस्य बाहुभ्याम दुखेन समभिघ्नति। ऐसा कहकर के सुख से व्याकुल हुई तारा रोती और अपने दोनों हाथों से दुखपूर्वक सिर एवं छाती पीटती हुई बड़े जोर से दौड़ी। सा ब्रजंती ददर्शात पतिम निपतितं भुवि हंतारम दानवेन्द्राणम समरेश्वनिवर्तिनाम। आगे बढ़ती हुई तारा ने देखा, जो युद्ध में कभी पीठ न दिखाने वाले दानव राजों का भी वध करने में समर्थ थे, वे मेरे पति वानर राज बाली पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। कि क्षेप्तारम पर्वतेन्द्राणाम वज्राणामेव वाशुवम महाबातुषमाविष्टम महावेगो घनेश्वनम शक्रतुल्य पराक्रांतम पृष्ठेवोपरतं घनम नर्दन्तं नरतां भीमं सूरं सूरेण मृत्पातितं शार्दूलेनामिषस्यार्थे मृगराजमिवाहितं। ब्रज चलाने वाले इंद्र के स्वान जो रणभूमि में बड़े बड़े पर्वतों को उठाकर फेंकते थे, जिनके वेग में प्रचंड आंधी का समावेश था, जिनका सिंहनाद महान मेघों की गंभीर गजना को भी तिरस्कृत कर देता था, तथा जो इंद्र के तुल्य पराक्रमी थे, वे ही इस समय वर्षा करके शांत हुए बादल के समान चेष्टा से विरत हो गए हैं। जो स्वयं गर्जना करके गर्जने वाले वीरों के मन में भय उत्पन्न कर देते थे, वे शूरवीर बाली एक दूसरे शूरवीर के द्वारा मार गिराए गए हैं, जैसे मांस के लिए एक सिंह ने दूसरे सिंह को मार डाला हो। उसी प्रकार राज्य के लिए अपने भाई के द्वारा ही इनका वध किया गया है। अर्चितम सर्वलोकस्य शपथाकं शवेदिकं नागे तो सुपर्णेनो चैत्यमुन्मथितं यथा। जो सब लोगों के द्वारा पूजित हो, जहाँ पताका फहराई गई हो तथा जिसके पास देवता की बेदी शोभा पाती हो, उस चैत्य वृक्ष या देवालय को वहाँ छिपे हुए किसी नांग को पकड़ने के लिए यदि गरुड़ ने मथ डाला हो, नष्ट भ्रष्ट कर दिया हो, तो उसकी जैसी ही दुर्वस्था देखी जाती है, वैसी ही दशा आज बाली की हो रही है। अवष्टभ्यावतिष्ठन्तं ददर्श धनुरूर्जितं रामं रामानुजं च वो भर्तुश्च तथानुजम्।
आगे जाने पर उसने देखा अपने तेजस्वी धनुष को। धरती पर टेक कर उसके सहारे श्री रामचंद्र जी खड़े हैं, साथ ही उनके छोटे भाई लक्ष्मण हैं और वहीं पति के छोटे भाई सुग्रीव भी मौजूद हैं। तानतीतश्माशाद् भर्तारं निहतं रणे समीक्ष्य व्यथिता भूमौ संभ्रांता नृपपातयः। उन सबको पार करके वह रणभूमि में घायल पड़े हुए अपने पति के पास पहुंची। उन्हें देखकर उसके मन में बड़ी विवशता हुई और वह अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। सुप्तेयो पुनरुत्थाय आर्यपुत्रेति वादिनी रुरोध सा पतिं दृष्ट्वा संवीतं मृत्युधामभिः। तामवेक्ष्य तु सुग्रीवः क्रोशन्तीं कुररीं वो विखादं गमत कष्टं दृष्ट्वा चांगदमागतम्। फिर मानो वह सोकर उठी हो। इस प्रकार हा आर्यपुत्र कहकर मृत्युपात से बंधे हुए पति की ओर देखती हुई रोने लगी। उस समय कुररी के समान करुण क्रंदन करती हुई तारा तथा उसके साथ आए हुए अंगद को देख करके सुग्रीव को बड़ा कष्ट हुआ। वे विषाद में डूब गए। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधा कांडे कोनविंशः सर्गः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री